कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, बी ऑनर्स अरबिक एंट्रेंस के हवाले से जो जामिया कंडक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं आजकल फ़ॉरेन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो बी ऑनर्स अरबिक के लिए भी बहुत सारे बच्चे जो है फ़ाइट करते हैं। तो बेसिकली बी ऑनर्स अरबिक को हम कैसे क्वालिफ़ाई करेंगे, सिलेबस क्या होता है, क्या पैटर्न्स होते हैं, कौन कौन सी बुक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुआविन और मददगार साबित होंगी, इन तमाम पहलुओं पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि सिलेबस को समझे पहले कि सिलेबस किस पैटर्न का होता है, क्या क्या चीज़ें सिलेबस में पूछी जाती है। तो देयर विल बी 2 सेक्शन इन द एंट्रेंस टेस्ट पेपर ऑफ बी ऑनर्स अरबिक, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो अगर हम सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं तो सेक्शन 1 जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, यानी कि 40 नंबर का 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो एक एक नंबर के होंगे। एंड दिस सेक्शन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 40 questions. The nature of question will be based on MCQs, multiple choice questions, method, and each question will carry 1 mark। और सब क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क के होंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दिस क्वेश्चंस विल एग्जामिन द जनरल नॉलेज ऑफ कैंडिडेट रिलेटिंग टू द अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, नेशनल एंड अरब इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो आपको जो फोकस करना है बेसिकली कि सबसे पहले 40 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इसी के साथ साथ बेसिक साइंस और जीके जो फैक्चुअल जीके हैं उससे क्वेश्चंस होंगे। और उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड से आपको चीज़ों को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड से बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है जिसके बारे में आपको देखना होगा, जैसे अरब लीग हो गया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं OIC है, JCC वगैरह हो गया, UNO है, UNO के जितने भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, सार्क है, आसियान है, CIS है, G20 है, यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गया। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के भी बहुत सारे हैं, OPEC वगैरह हो गया, एपिक वगैरह हो गया, नाफ्टा, फातफ, नेटो, IMF वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। इन ऑर्गेनाइजेशन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो 40 नंबर में और ख़ास तौर से अरबिक लिटरेचर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ वगैरह है, जैसे नजीब महफूज वगैरह का नाम हो गया, ताहा हुसैन वगैरह हो गए, तो जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, उन तमाम लोगों के बारे में आपको देखना होगा। तो 40 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, जो सिर्फ अरब वर्ल्ड से नहीं होता है बल्कि सारी चीज़ें उसमें होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक सैंपल हम लोग देखते हैं, 1 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कि 40 नंबर में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये 2017 का बी ऑनर्स अरबिक का क्वेश्चन पेपर है और पेपर का जो पैटर्न है वो भी सेम अभी वैसे ही है कि जैसे दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये सबका फुल फॉर्म है। तो इसका जो करेक्ट गलत जो है वो बेसिकली वह है JCC का, क्योंकि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल होता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी दिया हुआ है। इसी के साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट को कब लॉन्च किया गया, इसी के साथ साथ टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसी के साथ साथ 3rd लार्जेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में कौन आएगा, USA है या कनाडा है, कौन आएगा। इसी के साथ साथ बाई एरिया कनाडा का क्या रैंकिंग है। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो है अगर हम बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ एरिया सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के कौन सा स्टेट है, तो राजस्थान है। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर और अगर हम बात करते हैं कि सेलेक्ट द ऑड वन आउट, इसराइल, ओमान, ईरान, तुर्की क्या है, यहाँ से एक को आपको जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो आपको देखना पड़ेगा। वैसे ही हु इज़ द ऑथर ऑफ अबजदुल उलूम का ऑथर कौन है। ठीक है, इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ कितने % उसमें ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड क्या है। ठीक है, कंचनजंगा इन द हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ पे है ये। महमूद दरवेश कौन थे, फ़लस्तीनियन पोइट थे, इराक़ी पोइट थे, यमनी पोइट थे। ट्रेन टू पाकिस्तान को किसने लिखा है। तो ये डाइवर्स तरह के नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। 40 नंबर के जो MCQs होंगे वो सिर्फ अरब वर्ल्ड से नहीं होंगे बल्कि अरब वर्ल्ड के साथ साथ आपको अरबिक लिटरेचर के जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में,
जितने भी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमें हैं अरब वर्ल्ड में, उससे रिलेटेड अरब स्प्रिंग वगैरह को भी आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ ख़ास तौर से अरब लीग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री के कैपिटल, करेंसी, ये सब चीज़ों को देख लीजिएगा। और फिर जो है यूएनओ और उसी के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है, करंट अफेयर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको फोकस करने पड़ेंगी। तो ओवरऑल सिंपल हम ये कह सकते हैं कि 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसकी तैयारी आप जितना अच्छे तरीके से कर लेंगे आपका एंट्रेंस उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब जो है हम सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखिए, बेसिकली जो सेक्शन बी जो होगा वो 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और 60 मार्क्स में 7 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि 5 क्वेश्चन जो होंगे वे 8 मार्क्स के होते हैं, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिल द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द वन रूट, ठीक है, कि आपको एक ये दे दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, और एक ही रूट से आपको सारे वर्ड्स निकाल के वहाँ पे फिल करना होगा। करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस, सेंटेंस में कुछ गलतियाँ हुई होंगी उसे आपको करेक्ट करना होगा, सही करना होगा। ग्रामर आपको इसी के साथ साथ गर्दान भी याद करना होगा, कंजुगेशन भी, जो पास्ट, प्रेजेंट और इम्परेटिव का हो सकता है, यानी कि माजी, मुजारे और नहीं का आपको देखना पड़ेगा। यूज़ ऑफ गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस, कुछ वर्ड दिए होंगे उसको आपको अरबिक लैंग्वेज में यूज़ करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको 8 नंबर का ये होगा कि सिर्फ आप एराब लगाइए कि एराब कितना परफेक्ट आप लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। और फिर जो है 10 नंबर का इंग्लिश टू अरबिक ट्रांस और आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द गिविंग पैसेज। 10 नंबर का जो होगा बेसिकली वो एक पैसेज होगा, और उसी पैसेज के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड फिर ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इनटू अरबिक, और कुछ जुमले दिए होंगे उसको आपको अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। तो इसको हम सेकेंड पार्ट को भी जो क्वेश्चंस आते हैं उस पैटर्न को देख लेते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और ये पार्ट बी है। पार्ट बी में सबसे पहला जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम खबर, यानी कि खबर मादा है और उससे मुश्तक्कात जितने भी वर्ड होंगे उसी वर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यानी कि खबर से खबर, अखबार, ठीक है, मुखबिर, जो भी इस तरीके से जहाँ पे जो भी वर्ड फिट होंगे वो मुश्तक्कात जो होनी चाहिए, आपका मादा जो होगा वो खबर ही होगा। खबर से ही रिलेटेड आप जो भी मुश्तक्कात या जो भी ड्राइव्ड वर्ड होंगे वो आपको फिल करना होगा। तो ये 8 मार्क्स को होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे खबर से ही जो भी मादा वो दे दे, जैसे बेसिकली जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिसके मुश्तक्कात बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी तरह के वर्ड देते हैं, ताकि आप उससे इजीली कर सकते हैं। जैसे नसर यंसर हो जाएगा, कतब यक्तुब हो जाएगा, खबर वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ज़रब यज़रिब वगैरह हो गया, इस तरीके की चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड तो है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, के कुछ जुमले जो है यहाँ पे जैसे हादान कुर्सियान कदीमतान, यहाँ पे जो है अब इसको आपको सही से लिखना होगा। तो आपको ग्रामर जितने बेहतरीन तरीक़े से आप ग्रामर को जानते होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप जुमले को बहुत इजीली सही कर लेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुर्सियाने हैं और सेकंड वर्ड में कदीमताने हैं, ठीक है, तो कुर्सियाने यहाँ पे मुज़क्कर है लेकिन कदीमताने मुअन्नस है, तो यहाँ पे दोनों में मुताबकत नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि वो जो जुमला है वो गलत है तो क्यों गलत है, और फिर आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे क्या करना होगा, सही करना होगा। तो ये भी 8 नंबर के होते हैं। थर्ड जो होता है वो है हमारा कंजुगेट इम्पेरेटिव फेल अम्र फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पे 2 वर्ब दिया हुआ है और उससे फेल अम्र के गर्दान आपको करना है, जैसे नामा या नामो, दा या दू। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपको वो गर्दान करने के लिए देंगे तो सिंपल नसर यंसर खबर यकबर से नहीं दे देंगे, बल्कि जो अजवफ़ है, लफ़ीफ़ मफ़रूक़ है, लफ़ीफ़ मक़रून है, वावी है, यावी वगैरह, इस तरीके जो थोड़ा सा ट्विस्टेड होते हैं वो देते हैं, ताकि वो आपको चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप कितना परफेक्ट है। तो इस तरह के गर्दान आपको याद रखना होगा। नामा या नामो, रा या रा वगैरह, दा या दू वगैरह, इस तरीके से नसर यंसर, ज़रब यज़रिबु, तो वो तो सब कॉमन का सब आदमी कर देता है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। ये 6 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद से यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस, कुछ यहाँ पे जुमले दिए गए हैं, उसको आपको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है कि आप उसको अरबिक में उस जुमले को फिट करिए और वो भी ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट हो, ठीक है। तो अल खामिस है, मिनल मकतबा है, मुश्तहिदात है, अल लतान है, अद दफ्तर है, ठीक है, अल महना दिरासी है, अल फसाद है, इसको आपको अपने जुमले में क्या करना होगा, फिट करना होगा। इसके बाद से पुट फुल वोवेल
साइंस ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये 8 मार्क्स के होते हैं और इसमें बेसिकली आपको एराब लगाना है कि कहाँ पे फ़ेल वाक़ है, कहाँ पे फ़ाइल वाक़ है, कहाँ पे मफ़ूल है, कहाँ पे। तो आपको ग्रामर के पोर्शन को बहुत बढ़िया से देखना होगा। ग्रामर के पोर्शन को आप नहीं देख पाएंगे तो आपके लिए परेशानी होगी, और ग्रामर आपका जितना अच्छा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एराब को भी बहुत अच्छा से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि और उसी के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आप उसको नहव में उस पोर्शन को, उस चैप्टर को थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। ठीक है, ये कुछ जुमले दिए गए हैं, उसको आपको अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, आप उसको पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद से उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसी से रिलेटेड आपसे आंसर पूछे जाएंगे, तो वो आपको जवाब देना है। तो ये बेसिकली टोटल जो है ये इस तरीके से क्वेश्चन पार्ट बी का जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के होते हैं और इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि S.A. रहमान साहब की बुक है टीच योरसेल्फ अरबिक, आप उसको ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा माविन और मददगार साबित होगा। इसी के साथ साथ आप नहव के लिए किताब नहव को ले लीजिए ताकि आप ग्रामर वगैरह को वहाँ से सही देख लेंगे, किताब सर्फ वगैरह को देख लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाए। इसी के साथ साथ ये जो बी ऑनर्स अरबिक के जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, खासतौर से पार्ट फर्स्ट जो है उसको हम कंटिन्यू लगातार 3-4 वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका जो फर्स्ट पार्ट वाला चीज़ें हैं वो आपका क्लियर हो जाए। और 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर रिवाइज़ करिए। और इसी के साथ साथ आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो